नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसने पूरे बॉलीवुड की नींद उड़ा दी है और मुंबई पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। सोचिए ज़रा, देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार, सबसे बड़ा सुपर डुपर स्टार, जिसकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों धूप में खड़े रहते हैं, जिसकी फिल्में 100 करोड़ का आंकड़ा आंख बंद करके पार कर जाती है, जिसके एक ट्वीट पर लाखों लाइक बरस पड़ते हैं, उसी सुपरस्टार के घर के बाहर सरेआम गोलियां चले और हमलावर आराम से बाइक पर बैठ करके फरार हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था की क्या तस्वीर बन रही है और बॉलीवुड में कैसा खौफ पसरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है सलमान खान की। वही सलमान भाई जिनके नाम से आधा हिंदुस्तान दीवाना है, जिनके फैंस अपने बच्चों के नाम तक इनके नाम पर रखते हैं, जिनकी ईद पर रिलीज होने वाली फिल्मों का इंतजार पूरा साल किया जाता है। वही सलमान खान इस समय अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे के घेरे में आ चुके हैं। मुंबई के बैंड्रा में स्थित उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक बार फिर वो हुआ जिसकी आशंका पिछले काफ़ी समय से जताई जा रही थी। दो अनजान बाइक सवार आए, बिना किसी हिचकिचाहट के 3 से 4 राउंड फायरिंग की और जिस रफ्तार से आए थे उसी रफ्तार से रफ्फू चक्कर भी हो गए, जैसे कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ न कोई डायरेक्टर था, न कोई कट बोलने वाला था, न कोई हीरो था जो सीन बचाने आ जाए। ये असली जिंदगी की कहानी थी और कहानी बड़ी डरावनी है। अब आप ये मत सोचिए कि गैलेक्सी अपार्टमेंट कोई सुनसान इलाके में बना हुआ है जहाँ कोई देखने वाला ना हो। भाई साहब, ये बैंड्रा है, मुंबई का सबसे व्यस्त इलाकों में से एक, जहाँ हर वक्त पेपराजी कैमरे तान करके बैठे रहते हैं, जहाँ चौबीसों घंटे फैंस अपने भाई की एक झलक पाने की उम्मीद में खड़े रहते हैं, जहाँ पुलिस की गश्ती लगातार होती है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे हर कोने पर लगे हुए हैं। ऐसी जगह पर भी अगर कोई आराम से गोलियां चला करके भाग सकता है तो सोचिए बाकी शहर का क्या हालत होगा। घटना की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस, डीसीपी फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच सब मौके पर पहुँच गए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाने लगी, एक एक फ्रेम को स्लो मोशन में देखा जाने लगा। लेकिन जब तक का पुलिस पहुंचती तब तक तो पंछी उड़ चुके थे और गोलियों के खोखे ज़मीन पर पड़े मिले। और जांच की शुरुआती कड़ियों में जो नाम सबसे पहले सामने आया है वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। ये नाम अब किसी परिचित का मोहताज नहीं है दोस्तों, ये वही नाम है जिसने पिछले कुछ सालों में देश के अंडरवर्ल्ड को दोबारा सुर्खियों में ला दिया है, जिसका नाम आते ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। और ये शक कोई हवाई नहीं है, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। साल 2023 में जब लॉरेंस बिश्नोई जेल की चारदीवारी के अंदर बंद था, तब भी उसने वहीं से एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उसने खुले शब्दों में सलमान खान को जान से मारने की धमकी देती थी। उनका तर्क भी बड़ा अजीबोगरीब था। उसने कहा था कि अगर वो सलमान खान को मार देगा तो पूरे देश में उसकी पहचान एक बड़े गैंगस्टर के रूप में बन जाएगी, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मतलब भाई साहब, ज़िंदगी बचाना नहीं, नाम कमाना है, वो भी किसी की जान लेकर के। इस पूरी सोच पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। हंसी इसलिए कि जिस देश में लोग पढ़ लिख करके, मेहनत करके, कारोबार करके, खेल कूद करके, कला दिखा करके नाम कमाते हैं, वहाँ कुछ लोग जुर्म करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। और गुस्सा इसलिए कि जेल में बंद एक अपराधी खुलेआम इंटरव्यू देता है, धमकियाँ देता है और हमारा सिस्टम बस देखता रह जाता है। जेल तो सज़ा भुगतने की जगह होती है ना, वहाँ से इंटरव्यू कैसे दिए जा रहे हैं, वहाँ से गैंग कैसे चलाई जा रही है, वहाँ से देश और विदेश में हमले कैसे प्लान किए जा रहे हैं, ये सवाल किसी से पूछे जाने चाहिए। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और तूफान खड़ा हो गया है। एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसे अनमोल बिश्नोई के नाम से पोस्ट किया गया बताया जा रहा है। इस पोस्ट में जो लिखा है वो सुनकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिखा गया है कि यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ये सलमान खान को आखिरी चेतावनी है, अगली बार गोलियां खाली घर पर नहीं चलेगी बल्कि निशाना बिल्कुल पक्का होगा। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गुलडी बरार ग्रुप, रोहित गोदारा ग्रुप और काला जठेड़ी ग्रुप, इन सब का नाम एक साथ लिया गया है। यानी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सारे गैंग एकजुट होकर के सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस वायरल पोस्ट की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये पोस्ट वाकई बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई है या फिर कोई शरारती तत्व सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है।
सोशल मीडिया के इस ज़माने में तो कोई भी किसी के नाम से कुछ भी लिख देता है। तमाम फेक अकाउंट चलते हैं, इसीलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जांच होना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है लॉरेंस बिश्नोई की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं वो फ़िलहाल जेल में बंद है, लेकिन उसका जो नेटवर्क है वो जेल की दीवारों से बाहर देश और विदेश तक फैला हुआ है। कहा जा रहा है कि उसका भाई अनमोल बिश्नोई विदेश में रह करके पूरा नेटवर्क संभाल रहा है। अलग अलग देशों में उसके गुर्गे मौजूद हैं, फंडिंग का इंतज़ाम हो रहा है, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और शूटर्स की नई भर्ती चल रही है। और इसी वजह से पुलिस इस पूरी घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। हर एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि मामला सिर्फ फायरिंग तक सीमित नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड और मुंबई शहर की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया गया है। अगर देश के सबसे बड़े सुपरस्टार के घर के बाहर इस तरह से गोलियां चल सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये सवाल हर मुंबईकर के दिल में उठ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो देश की जनता के दिमाग में है वो ये है कि क्या ये फायरिंग सिर्फ डराने की एक कोशिश थी, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश का सिर्फ पहला कदम था। क्योंकि अगर मकसद सिर्फ डराना होता तो सलमान खान पहले ही कई बार धमकियां पा चुके हैं। तो फिर ये हमला क्या था? क्या ये एक चेतावनी थी कि अगर हम चाहें तो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं? क्या ये एक टेस्टिंग थी कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है, प्रतिक्रिया करने में कितना वक्त लगता है, या फिर ये वाकई किसी बड़े हमले की शुरुआत है जिसका असली रूप अभी सामने आना बाकी है? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ पुलिस की जांच से ही मिल पाएंगे। इस पूरे मामले में एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है, और वो ये है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की बाढ़। जब से ये खबर सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर तमाम भ्रामक और फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि सलमान खान पर एक बार फिर गोली चली है, कोई कह रहा है कि सलमान खान घायल हैं, कोई तो ये तक अफवाह उड़ा रहा है कि सलमान खान अस्पताल में भर्ती हैं। भाई साहब, आजकल सोशल मीडिया पर जिसे देखो वही खबरची बना बैठा है। हर आदमी अपने आप को पत्रकार समझ रहा है और बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी ठोस सोर्स के कुछ भी पोस्ट करके वायरल होने की कोशिश कर रहा है। मज़ा तब आता है जब वही व्यक्ति 2 दिन बाद खुद कहता है कि अरे मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो सुनी सुनाई बात लिख दी थी। लेकिन तब तक तो लाखों लोगों तक झूठ पहुंच चुका होता है, हजारों लोग परेशान हो चुके होते हैं, फैंस के दिल पर पत्थर लग चुका होता है। इसीलिए दोस्तों, मेरी आप सब से एक बहुत बड़ी बहुत ही निजी अपील है, ऐसे किसी भी वायरल पोस्ट पर, किसी भी वायरल वीडियो पर बिना आधिकारिक पुष्टि के बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। ना उस पर लाइक कीजिए, ना उसे शेयर कीजिए, और ना ही उस पर कमेंट करके अफवाहों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे एक फर्जी खबर शेयर करते हैं तो आप उस अफवाह के जिम्मेदार बन जाते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन आप उस झूठ का हिस्सा बन जाते हैं। और अब तो कानून भी सख्त हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके ऐसी फर्जी खबरें फैलाता है, अफवाहें उड़ाता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, केस दर्ज हो सकते हैं, जेल तक की सजा हो सकती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस और आधिकारिक एजेंसियों द्वारा जारी जानकारी पर ही भरोसा कीजिए, बाकी सब पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा करके रखिए। और एक बात और है, इस पूरे मामले में हमें एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सेलिब्रिटीज़ की भी कोई सुरक्षा नहीं बची है। ये वो लोग हैं जिनके पास सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी है, जेड कैटेगरी सिक्योरिटीज़ हैं, बाउंसर्स की फ़ौज है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये लोग निशाना बन रहे हैं। तो सोचिए आम आदमी की क्या हैसियत होगी, क्या सुरक्षा, क्या भरोसा, ये सब बेकार की बातें हो जाती हैं फिर। इसीलिए हम सबको एक सचेत नागरिक की तरह अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, संदिग्ध हरकतों पर नज़र रखनी होगी, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा। ये हमारा फ़र्ज भी है और अधिकार भी है। बाकी सलमान भाई के लिए तो पूरे देश की दुआएं हैं, उनके फैंस उनकी सलामती के लिए दिन रात दुआएं करते रहते हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, मंदिरों में पूजा हो रही है। हर धर्म का इंसान अपने अपने ईश्वर से यही मांग कर रहा है कि भाई सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र जिएं, और हमें अपनी फिल्म से यूं ही मनोरंजन करते रहें। और मुंबई पुलिस से भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेगी, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और सलमान खान को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। क्योंकि सलमान खान सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं, वो करोड़ों दिलों की धड़कन है, लाखों बच्चों के हीरो हैं। और उन पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पूरी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर पर हमला है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ डराने की कोशिश
कोशिश थी या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्या मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के गैंग तक पहुंच पाएगी? और क्या सलमान खान को अब अपनी सुरक्षा को देख करके और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी राय, हर एक राय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपके सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है और आपकी हर टिप्पणी हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है। साथ ही एक निवेदन और है, अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि हमने आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर कीजिए ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अफवाहों का बाज़ार ठंडा पड़े। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार बुद्धा इंस्पायर्ड देख रहे हैं, तो हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त। ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि सलमान भाई सुरक्षित रहें, हमारा देश अमन चैन से रहे और ऐसी घटनाएं दोबारा किसी के साथ ना हो। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।